ये जो त्योहार है रिश्तों का त्योहार है और एक रिश्ता इसमें है देवर भाभी का। हाँ। भाभी जो है वो उस पुरुष के जीवन में, उस देवर के जीवन में स्त्रीत्व का सबसे सुंदर प्रतिमान पहली बार होता है, क्योंकि माँ की तो आयु हो चुकी है, ताई की आयु हो चुकी है। पहली बार सुंदर सजी हुई महिला आती हुई जब दिखाई देती है तो भाभी के रूप में दिखाई देती है। उनके बिना तो हमारा रंगरसिया पूरा नहीं होता। और ये मुनव्वराना का शेर भी है कि न कमरा जान पाता है नांगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है भौजाई समझती है। वाह वाह। तो बिना भौजाई के प्रोग्राम कैसे होगा? बिल्कुल नहीं मुझे हो लगता है कि भौजाई को बुला लेना चाहिए। राम को जब वनवास दिया उनके पिताजी ने, राज्याभिषेक हो रहा था, कितना बड़ा काम है। आज तो राज्याभिषेक की लड़ाई चल रही है ना आजकल, किसका होगा। तो राज्याभिषेक हो रहा था, लेकिन राम जब कौशल्य ने बुलाया, उनको लगा बेटे को सदमा तो नहीं बैठ गया, कुछ बात तो नहीं होगा। तो माँ ने बुलाया कि बेटा क्या हुआ। तो मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं इसी बनारस से, उन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी ने मुझसे राज्य छीन लिया, मुझे जंगल भेज दिया, मुझे वनवास दे दिया। नहीं, तात दे ही मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया है। इतनी बड़ी बात, ऐसे राम बनता है। और वन में रहने के कारण ही राम राम बनते हैं। वो 14 वर्ष की वन की यात्रा जो राम बनाती है, वन गए इसीलिए बन गए, इसीलिए बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, यही क्या कारण बात है। तो भाभी जी, आपके आ जाने से जो ये रंग रसिया इतने वर्षों से, एक बात मैं आज कहना चाहती हूँ जी वैसे तुमसे मेरा देवर वाला रिश्ता है, इनसे ननद वाला रिश्ता है। जी, ये इतने प्यार से भाभी जी हमेशा कहते हैं। आज मेरा भी मन है विश्वास कि मैं तुम्हें कह के पुकारूं विश्वास जी। जी अब भाई पूरी दुनिया में इस समय जहां भी देखो ये जी लगाने का रिवाज चल निकला है। जिसको भी नाम देखो जी। पर जी तो गलत लोगों के साथ लगाया जा हाँ रहा है। नहीं, इसके नहीं आगे लगा सकती। बड़ा अच्छा है भाई, लहुरा देवर है हमारा। तो जी तो आजकल ऐसे लोगों के पीछे लगाया जा रहा है जिनका लंका दहन होना चाहिए। बाप रे बाप, खतरनाक है जी लगाना। लंका दहन होना चाहिए। ये मुझे लगता है कुछ अपने आप निकल जाता है क्या। देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। हर तरफ तकरारों का शोर, मोहल्ले नफरत के हर ओर, मोहल्ले नफरत के हर ओर। हर तरफ तकरारों का शोर, मोहल्ले नफरत के हर ओर। हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी उलझी डोर। हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी उलझी डोर। गले मिल मिल कर हम और आप मिलाएं होली के सब ताप। गले मिल मिल कर हम और आप जलाएं होली में सब ताप। प्यार के रंगों में इस बार चुनरिया, रंग दे रे चुनरिया, रंग दे रे चुनरिया, रंग दे रे चुनरिया, रंग दे रे। श्वेता जी, होली हो गई और गुलाल आपके गाल तक नहीं पहुंचा। ये सदा पूरे देश को प्रतीक्षा रहती है कि कुमार विश्वास के गाल जो हैं वो श्वेता जी के माध्यम से संपादित। अब बची है मत, इसमें होली में क्या बचना है। ये तो गांव में होती तो आप दिखाई नहीं देती कि आप कहाँ बस जी। नहीं, देखिए यहाँ पर बनारस, आपको याद आ रहा है शुरुआत रंगरसिया की हमने यहाँ से, वहीं से हमारी अथ की यात्रा है। बनारस वैसे इति की यात्रा है, कहा बनारस के बारे में ये जाता है कि इति की यात्रा है। बाबा तुलसी भी चित्रकूट रहते हुए बनारस आना चाहते थे और बार बार कहते थे मुझे बनारसी जाए, मणिकर्णिका नहाए, मेरा शंकर से राम नाम पढ़ने का मन है। हाँ। देखिए आप, ओहो, ये बनारसी बीड़ा जो खा लेता है वो प्रधानमंत्री बनता है और जो नहीं खा पाता है वो कर तरह के मुख्यमंत्री तो बन ही जाता है। अच्छा, इसमें बहुत चीजें भी बताते हैं, जैसे बनारस का पान में सब कुछ बाहर से ही आता है। हाँ, तो कहाँ से, बाहर से आता है? सब बाहर से आता है। बहुत अच्छे। तो इस वक्त अहमदाबाद से आया बीड़ा है ना, बस और क्या चाहिए। और देखिए ये गोलगप्पे वाला, मैं इंतजार आप ही का कर रही थी। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब ना आपने गुलाल लगवाया ना गोलगप्पे खाए, फिर कैसी होली मनी। ऐसे बिहार में इसको क्या कहते हैं, फुचका। पुचका, इसको अलग अलग कहते हैं, पानी पूरी कहते हैं, गोलगप्पा कहते हैं, पुचका कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसा भोजन है जिसका स्मरण मात्र आने से मुंह में पानी आता है ना। हाँ। आने लगा है जैसे नहीं, और हर क्षेत्र में अलग खाया जाता है। यहाँ पर दिल्ली में खाइए तो आपको मिठास मिलेगी, इसमें मीठा है, मीठा है इसमें भी नहीं, अलग से नहीं चाहिए। यहाँ पर थोड़ा अचार जैसा भी है। अरे वाह, ये क्या है भाई जी, इसमें क्या है? ये मरचा। अरे मरचा, मिर्चा को भी मरचा बोलते हैं। जो मिर्च ज्यादा परुषेय हो जाती है, अच्छा, तो उसका स्त्रीलिंग हटा देते हैं। ये मिर्च का जो ज्यादा बड़ा संस्करण है तलवारबाजी, हाँ। उसे मरचा कहते हैं। आज से हो गया। आज से कोई पूछेगा मरचा क्या होता है तो बता देना। आज से कोई पूछे मरचा क्या होता है। क्या नाम है आपका? जीतू। जीतू का मरचा कैसा लगा? एक खाने के बाद ही बता भी नहीं पा रही हैं आप। तो ये जो त्योहार है रिश्तों का त्योहार है और एक रिश्ता इसमें है देवर भाभी का। हाँ। भाभी जो है वो उस पुरुष के जीवन में, उस देवर के जीवन में
स्त्रीत्व का सबसे सुंदर प्रतिमान पहली बार होता है, जी। क्योंकि माँ की तो आयु हो चुकी है, ताई की आयु हो चुकी है, पहली बार सुंदर सजी हुई महिला आती हुई हाँ। जब दिखाई देती है तो भाभी के रूप में दिखाई देती है। उनके बिना तो हमारा रंग रसिया पूरा नहीं होता और ये मुनव्वर राना का शेर भी है कि न कमरा जान पाता है नांगनाई समझती है, हाँ। कहाँ देवर का दिल अटका है भौजाई समझती वाह है। वाह, तो बिना भौजाई के प्रोग्राम कैसे होगा? बिल्कुल नहीं मुझे हो लगता है सकता कि भौजाई को बुला लेना चाहिए। तो रंगरसिया की भौजाई, हमारी भौजाई और लोक गीत की भारत की शहनाई, यानी कि आमंत्रित कीजिए मालिनी अवस्थी को जोरदार तालियों के साथ। ओ आयो बसंत नई ऋतु लागे, बाबा लाए हैं शाम गुहार नई, नया है रंग नई पिचकारी, बाबा नई चली है रीत नई, क्या बात है। प्रीत की रीत हाँ नई है जामे, आहा, अरिहार भी अपनी वाह और जीत नई, वाह सिर बांधे मुकुट खेले होरी, आहा, सिर बांधे मुकुट खेले होरी, 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 सिर बांधे मुकुट खेले ये हाथी के माध्यम होरी। से होता है। अब आया रंग होली का, हाँ, अब आया रंग। अरे पहरी रे होरी बरसाने में खेरी, अरे पहरी होली ब्रिज में खेली, राधा कान्हा की बनी जोड़ी, अरे सिर बांधे मुकुट होरी, राधा किशन की बनी जोड़ी, सिर बांधे मुकुट खेले होरी, सिर बांधे मुकुट खेले होरी, सिर बांधे मुकुट खेले। आपके आते ही जो रंग जमा है ये परिवार जैसा पूरा हो गया। और आपको इन्होंने बताया मिथिला से है ये, बिल्कुल। और राम आपने देखिए- देखिए, मैं कई बार सोचता हूँ राम को जब वनवास दिया हाँ। उनके पिताजी ने, राज्याभिषेक हो रहा था, कितना बड़ा काम है। आज तो राज्याभिषेक की लड़ाई चल रही है ना आजकल, किसका होगा। तो राज्याभिषेक हो रहा था, लेकिन राम जब कौशल्य ने बुलाया, उनको लगा बेटे को सदमा तो नहीं बैठ गया, कुछ बात तो नहीं होगा। तो माँ ने बुलाया कि बेटा क्या हुआ। तो मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं इसी बनारस से, उन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी ने मुझसे राज्य छीन लिया, मुझे जंगल भेज दिया, मुझे वनवास दे दिया, नहीं। तात दे ही मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया है। इतनी बड़ी बात, ऐसे राम बनता है। और वन में रहने के कारण ही राम राम बनते हैं। वो 14 वर्ष की वन की यात्रा जो राम के नाम बनाती है, वन गए इसीलिए बन गए, इसीलिए बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, यही क्या यही बात कारण है। है। तो भाभी जी आपके आ जाने से जो ये रंग रसिया इतने वर्षों से, एक बात मैं आज कहना चाहती हूँ, जी वैसे तुमसे मेरा देवर वाला रिश्ता है, इनसे ननद वाला रिश्ता है। जी ये इतने प्यार से भाभी जी हमेशा कहते हैं, आज मेरा भी मन है विश्वास कि मैं तुम्हें कह के पुकारूं विश्वास जी। जी अब भाई पूरी दुनिया में इस समय जहां भी देखो ये जी लगाने का रिवाज चल निकला है। जिसको भी नाम देखो जी। पर जी तो गलत लोगों के साथ लगाया जा हाँ रहा है। नहीं, इसके नहीं आगे लगा सकती, बड़ा अच्छा है भाई, लहुरा देवर है हमारा। तो जी तो आजकल ऐसे लोगों के पीछे लगाया जा रहा है जिनका लंका दहन होना चाहिए, बाप रे बाप, खतरनाक है जी जिनका लगाना। लंका दहन होना चाहिए। ये मुझे लगता है कुछ अपने आप निकल जाता है क्या। देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। जिसको ईश्वर दारुण दुख देता है पहले उसकी जिह्वा हरता है। भरत ने अपनी माँ को कहा कि आपने बहुत बुरा किया, और मति मंद तक कहा क्रोध में। लेकिन अपने पिता के बारे में, जो दशरथ बहुत बड़े माने जाते थे, उनके बारे में कहा ऐसा लगता है मृत्यु से पहले ईश्वर ने उनकी मति हर ली। तो अगर आदमी को दारुण दुख जीवन में लिखा हो किसी प्रकार का, तो सबसे पहले शारदा जो है उससे अपनी कृपा कटाक्ष हटा लेती हैं। तो जो भी ऐसे दैत्यों के पीछे जी लगाए, समझ लीजिए आगे परिणाम क्या रखा हुआ है। लेकिन हम होली के दिन क्यों उन दैत्यों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये असल में एक सीख आपको है। कैसे पता चला हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबको पता है, सबको पता है ना।